नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति के बारे में तो इसके भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो अनुच्छेद 52 है उसमें ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है, ये प्रावधान है कि जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग, इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वो या तो स्वयं करेगा या राष्ट्रपति करेगा या अपने अधीनस्थ के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 54 में ये बताया गया है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो निर्वाचन मंडल के आधार पर होगा। इसमें संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा और राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, कौन से निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो इसमें निर्वाचन मंडल। इसके बाद में अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पे होगा। ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा कि आज तक भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ कितने महिलाओं ने चुनाव लड़ा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा। तो कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा, तो सबसे पहले मनोहर होलकर इन्होंने 1967 में मनोहर होलकर ने 1967 में किसके विरुद्ध, वीवी गिरी के विरुद्ध चुनाव लड़ा, लेकिन ये हार गई। कौन? ये हार गई। उसके बाद में 2002 में 1967 में मनोहर होलकर ने चुनाव लड़ा लेकिन ये हार गई। 2002 में कौन? 2002 में लक्ष्मी सहगल ने चुनाव लड़ा अब्दुल कलाम के, एपीजे अब्दुल कलाम के सामने। इसमें भी लक्ष्मी सहगल ने चुनाव हार गई। इसके बाद में 2007 में प्रतिभा पाटिल, उसने प्रतिभा पाटिल ने किसके विरुद्ध, भैरों सिंह शेखावत के विरुद्ध चुनाव लड़ा, लेकिन इस समय प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। उससे पहले चुनाव तो लड़ा था मनोहर होलकर, लक्ष्मी सहगल, लेकिन इस समय पहली बनी थी प्रतिभा सिंह पाटिल। उसके बाद में अभी हाल ही में 2017 में कौन? मीरा कुमार और इनके सामने थे रामनाथ कोविंद। कौन थे? रामनाथ कोविंद। तो इनके मध्य जो चुनाव हुआ था इसमें भी मीरा कुमार हार गई थी। रामनाथ कोविंद वर्तमान के भारत के राष्ट्रपति हैं। तो ये आज तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के राष्ट्रपति में महिलाओं, कितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा। तो 4 महिलाओं ने, मनोहर होलकर, लक्ष्मी सहगल, प्रतिभा पाटिल और मीरा कुमार। इसमें से एकमात्र सिर्फ प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी और ये तीनों हार गई थी। तो ये तो था राष्ट्रपति संबंधित महिलाओं ने कौन कौन से चुनाव लड़े। इसके बाद में हमने पढ़ा कि अनुच्छेद कौन से 52, 53, 54 ये अनुच्छेद पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 55 तक हमने पढ़ लिया था, अनुच्छेद 52 से लेके 55। आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 में क्या प्रावधान है, कौन से भारत के संविधान में अनुच्छेद 56 में क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 56 में पद की अवधि, राष्ट्रपति कितनी अवधि तक पद पर रहेगा। तो इसमें है पद की अवधि। अनुच्छेद 56 में पद की अवधि के बारे में बताया गया है। भारत का राष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति पद पर रहेगा। तो इसमें क्या होता है, जब राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है तब से लेके वो 5 वर्ष तक राष्ट्रपति बना रह सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति जब तक अपना पद नहीं त्यागेगा जब तक कोई दूसरा या उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं होता है। अगर 5 वर्ष से 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो जाता है तो भी वो तब तक पद नहीं त्यागेगा, पद नहीं छोड़ेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित
नहीं होगा। और इसमें महाभियोग के प्रभाव की भी चर्चा की गई है। इसकी महाभियोग, इसमें महाभियोग के प्रभाव की भी चर्चा की है, महाभियोग के प्रभाव की भी चर्चा की गई है। इस अनुच्छेद 56 में महाभियोग के प्रभाव की भी चर्चा की गई है। इसके बाद में है अनुच्छेद 57। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 57। इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 57 इसमें यह बताया है कि भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है, जबकि अमेरिका में सिर्फ एक बार राष्ट्रपति 2 बार चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार चुनाव लड़ सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति में, लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति इसमें कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, इसमें कोई प्रावधान नहीं है एक व्यक्ति कितनी बार चुनाव लड़े। इसके बाद में है अनुच्छेद 58। इसके बाद में है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 56 और 57 पढ़ चुके। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 58 या 58 इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें ये कहा गया है राष्ट्रपति की प्रमुख योग्यताएं। कौन सी? राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं हैं, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होगी। इसमें सबसे पहली योग्यता यह है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। योग्यता में वो जो व्यक्ति भारत राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसको क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष, 35 वर्ष का होना चाहिए, वही राष्ट्रपति बन सकता है। और इसके अलावा वो लोकसभा बनने की सदस्य, लोकसभा बनने की योग्यता रखता हो। क्या? लोकसभा, जो लोकसभा है उसकी बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा बनने की योग्यता रखता हो। ये क्या है? लोकसभा बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा बनने के लिए क्या है? 25 साल की आयु होनी चाहिए, इस प्रकार की योग्यता रखता हो। तो अनुच्छेद 58 में ये कहा गया है राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, और वो लोकसभा बनने की योग्यताएं रखनी चाहिए। ये तो था अनुच्छेद 58 में। अब इसके बाद में अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 या 59 इसमें क्या प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 59 में क्या क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें, कौन कौन सी शर्तें हैं वो बताई गई है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं? वो एमपी या एमएलए नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वो या तो सांसद के लिए एमपी या विधायक या एमएलए नहीं होना चाहिए। क्या? ये जो राष्ट्रपति बनने जा रहा है उसको सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। किसके पास? राष्ट्रपति के पास कोई लाभ, और ये जो राष्ट्रपति बनने वाला है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उसको कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये तो थी अनुच्छेद 59। अब है अनुच्छेद 60। कौन सा है? अनुच्छेद 60। इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 60 इसमें क्या बताया गया? अनुच्छेद 60 इसमें क्या बताया गया? इसमें राष्ट्रपति का शपथ के बारे में बताया गया है। इसके बारे में? राष्ट्रपति शपथ के बारे में। ध्यान रखना, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका शपथ का प्रावधान अनुच्छेद में, 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके शपथ का प्रावधान क्या है? शपथ का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद में। ऐसे 3 व्यक्ति कौन कौन से शपथ का प्रावधान अनुच्छेद में है? बाकी सबका किसमें है? अनुसूची में। अनुसूची दूसरी अनुसूची में। ऐसे शपथ का प्रावधान अनुच्छेद में सिर्फ 3 व्यक्ति
3 व्यक्ति का क्या है शपथ का प्रावधान अनुच्छेद में, बाकी सबकी किसमें दूसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। ये 3 व्यक्ति कौन कौन से? एक तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में, किसमें? अनुच्छेद 60 में। जबकि उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति है इसके शपथ का प्रावधान है 69 में। और राज्यपाल, जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपाल का शपथ का प्रावधान है 159 में। तो ये तो है शपथ का प्रावधान जो अनुच्छेद में है। बाकी जितने भी हैं भारत में उन सभी का प्रावधान किसमें है? अनुसूची, दूसरी अनुसूची में उनके शपथ का प्रावधान है। बाकी ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका अनुच्छेद में शपथ का प्रावधान बताया गया। राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति 69 और राज्यपाल 159, इनका शपथ का प्रावधान अनुच्छेद में। अब ये आता है क्वेश्चन, राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान तो 60 में है, लेकिन इसको शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद 60 में शपथ का प्रावधान है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उसको शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये तो है अनुच्छेद 60 में। अब एक चीज नोट करके लिखना, शपथ तो राष्ट्रपति को दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जबकि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। ये चीज ध्यान रखना, शपथ इसको कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जबकि त्याग पत्र राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। ये चीजें छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ आपको याद रखनी है। इसके बाद में है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। किसका? महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा या कैसे राष्ट्रपति संविधान द्वारा कैसे हटाएगा? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें क्या है? भारत में राष्ट्रपति को महाभियोग सिर्फ एक आधार पे ही लगाया जा सकता है। भारत में क्या? भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल एक आधार पे लगाया जा सकता है, वो है संविधान का अतिक्रमण करने पर। क्या है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्या? अगर भारत के राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके लिए महाभियोग कैसे लाया जाएगा? इस राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लिया जाएगा? इसके लिए क्या है? इसका प्रस्ताव के लिए संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर महाभियोग लाना है राष्ट्रपति पर, अगर लगे कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है तो कैसे लिया जाएगा? तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? कम से कम 1/4 सदस्य को स्वीकृति आवश्यक है। कितने हैं? 1/4 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। उसके लिए क्या? 1/4 1/4 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व, अगर ये प्रक्रिया शुरू करें उससे पूर्व क्या? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है। कितने? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है कि आपके खिलाफ
महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है। अगर प्रथम सदन इनमें से किसी भी सदन में अगर ये लेके आगे एक चौथाई सदस्य तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाना है, अगर प्रथम सदन ने 2/3 बहुमत 2/3 बहुमत से जिस सदन में लाया गया है, अगर वो सदन 2/3 बहुमत से पारित कर दे और दूसरे सदन में उसको भेजा जाता है, उसको दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अगर पहला सदन मान लो लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, अगर एक सदन में पहले सदन में कोई से भी सदन में 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो क्या करेंगे, दूसरे सदन में इसको भेजा जाएगा। अगर दूसरा सदन में भेजा जाएगा तो दूसरे सदन में जब भेजा जाता है तो इसकी जांच की जाती है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है या नहीं किया है, तो राष्ट्रपति इसके खिलाफ अपना पक्ष रख सकता है। अगर दूसरा सदन भी इसमें 2/3 बहुमत से पारित कर दे, 2/3 बहुमत से पारित कर दे, दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर दे, उसी दिन से क्या होगा, राष्ट्रपति हटा हुआ माना जाएगा। क्या राष्ट्रपति हटा हुआ माना जाएगा, उस दिन से राष्ट्रपति हट जाएगा। और यही आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, संविधान के अतिक्रमण करने पर महाभियोग की प्रक्रिया से किसी भी राष्ट्रपति को नहीं गुजरना पड़ा है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया है, तो कोई से भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया नहीं आई है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ये ध्यान रखना।